हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के बारे में। देखिए, मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, ऊपर लिंक दे रहा हूं, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, उसकी वर्किंग से काफी हद तक क्लियर होती है चीजें। तो अगर आपको वो वर्किंग नहीं पता, आप प्लीज वो वाली वीडियो पहले देख लीजिए। तो आज हम करने वाले हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। तो देखिए, इसमें हमें समझना क्या क्या है। इसको समझने के लिए आपको जो आना चाहिए वो आना चाहिए पास्कल लॉ। अगर आपको पास्कल लॉ पता है तो ये इजी है समझना, पास्कल्स लॉ। ठीक है, तो पास्कल लॉ अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं तो ऊपर लिंक दे रहा हूं, आप एक बार वीडियो देख लीजिए पास्कल लॉ की, फिर यहां पे वापस आप आ सकते हैं। देखिए, पास्कल लॉ समझाता क्या है, क्विक एक बार बता दूं कि एक मान लीजिए कि कन्फाइंड फ्लूइड आपके पास पड़ा है, ठीक है, बंद है पूरा सिस्टम, उसके अंदर फ्लूइड है। अगर आप उस फ्लूइड के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो वो प्रेशर थ्रू आउट पूरे सिस्टम पे सब डायरेक्शन में सेम पड़ेगा। ठीक है, तो प्रेशर की वैल्यू सेम होगी, उसके अकॉर्डिंग हमें फोर्स मल्टीप्लिकेशन मिल जाती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको वो वाली वीडियो से समझ आ गया होगा पास्कल लॉ वाली से। तो अब हम यहां पे चलते हैं कि पास्कल लॉ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहां पे कैसे अप्लाई होगा। देखिए, हमारे पास इसमें क्या क्या होता है। ये सारा सिस्टम, जैसे मान लीजिए कार के पास है हमारे पास ये वाला सिस्टम, तो यहां पे ये जो सिलेंडर कहलाएगा ये होगा मास्टर सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर। ठीक है, और यहां पे ये मास्टर सिलेंडर के अंदर क्या कुछ है, यहां पे एक पिस्टन है, ये वाला जो है वो पिस्टन है, यहां पे ये स्प्रिंग है। ठीक है, और ये है पैडल जिसके ऊपर हम प्रेशर लगाते हैं, जो कि हमारा कार में होता है पैडल यहां पे। और ये जो सिलेंडर है ये हमारे लगे हुए हैं हर व्हील के ऊपर। तो ये बाहर वाला जो सिस्टम है, ये बाहर वाला, इसको बाहर को हम कहते हैं, इसे को ब्रेक ड्रम, ब्रेक ड्रम। ठीक है, और ये जो हमारे पास ये है, ये क्या है, पिस्टन है। ठीक है, जो कि इस पाइप के साथ कनेक्टेड है। यहां पे पिस्टन है, यहां भी पिस्टन है, यहां भी, यहां भी। और इसके बाद ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं ब्रेक शू, ब्रेक शू। और हमारे पास इसके ऊपर जो लाइनिंग लगी है, मतलब जो फ्रिक्शन होना है जिसके कारण एक्चुअली में ब्रेक लगनी है, उसको हम कहते हैं ब्रेक लाइनिंग, ब्रेक लाइनिंग। ओके, तो अब होगा क्या, अब यहां पे जब आप पैडल प्रेस करोगे, पैडल प्रेस करने से ये पिस्टन इधर की ओर मूव होगा। ये सारे में क्या है, इनके अंदर फ्लूइड ऑलरेडी भरा हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक फ्लूइड, ब्रेक फ्लूइड। जो अगर कम है आपके सिस्टम में, ठीक है, कहीं से लीकेज हो गई है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको ये ब्रेक फ्लूइड फुल करवाना पड़ता है दोबारा से। तो आपके पास ये ब्रेक फ्लूइड पूरी थ्रू आउट पाइप्स में सारे में फिल होता है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास इसमें ब्रेक फ्लूइड है, तो जब प्रेशर लगाते हैं, यहां पे फोर्स लगाते हैं, पैडल को दबाते हैं, तो ये पिस्टन आगे की ओर मूव होता है। जब पिस्टन मूव होगा तो यहां सारा फ्लूइड जो है आगे की ओर मूव करेगा, मूव करेगा, तो हर पिस्टन के अंदर ये जहां पे जाएगा, यहां पे जितना प्रेशर है वही सेम यहां पे भी होगा, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, सब तरफ सेम होगा। क्यों? क्योंकि पास्कल लॉ ये कहता है कि फ्लूइड हर तरफ सेम प्रेशर, हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर डेवलप करता है। ठीक है, तो हमारे पास ये यहां पे जब आएगा तो पिस्टन को बाहर की ओर मूव करेगा, पिस्टन को जब बाहर की ओर मूव करेगा तो यहां पे जो ब्रेक ड्रम है उसके साथ, ये देखिए ब्रेक ड्रम है, लगातार घूम रहा है, तो हमारे पास जो ब्रेक शू है वो बाहर की ओर मूव करेंगे। जब बाहर की ओर मूव करेंगे तो ये ब्रेक लाइनिंग उस ब्रेक ड्रम को पकड़ लेगी, वो फ्रिक्शन के कारण उसको रोक देगी। ठीक है, आप जैसे सीधी सी बात बताऊं कि मान लीजिए कि पहिया चल रहा है, ठीक है, साइकिल का पहिया चल रहा है, हम हाथ लगा देते हैं उसको रोकने के लिए, तो हमारे फ्रिक्शन के कारण, हमने जो फोर्स लगाया उसके कारण वो जो पहिया है वो रुक जाता है साइकिल का। इस सेम उसी के अकॉर्डिंग ये भी होता है। तो ये यहां पे जो है, देखिए मैकेनिकल ब्रेक में हमें क्या करना होता है कि वहां पे कैम होता है, कैम मूव करता है और उसको रोक देता है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, यहां पे ब्रेक शू को मूव कर देता है और वो ब्रेक ड्रम के साथ कांटेक्ट में आने से वो रुक जाता है। यहां पे बस, यहां पे हाइड्रोलिकली काम हो रहा है सारा। मैकेनिकली जब आप काम करते हो तो आपकी फोर्स लगती है, आप जितनी फोर्स डेवलप करोगे आगे वो फोर्स जाएगी।
लेकिन इसमें क्या हाइड्रोलिक सिस्टम में ये होता है कि आप फोर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ज्यादा बढ़ा सकते हो आपकी फोर्स को। आप थोड़ी सी फोर्स लगाते हो और ज्यादा हमें फोर्स मिलती है आगे, ठीक है, क्योंकि प्रेशर सब तरफ सेम होता है, ठीक है। तो अगर आपको पास्कल लॉ पता है ठीक है, नहीं तो मैं क्विक एक बार बता दूं, अच्छा लगेगा आपको सुन के। देखिए मान लो कि ये छोटा सिलेंडर है और यहां पे बड़ा सिलेंडर है और यहां पे ये पिस्टन लगा दिया, यहां पे भी पिस्टन लगा दिया और इसके अंदर फ्लूइड भर दिया, फ्लूइड फिल कर दिया। अब इसका फायदा मैं बता रहा हूं कैसे मिलता है, कैसे फोर्स बढ़ता है। देखिए ये पास्कल लॉ कहता है कि प्रेशर सब तरफ सेम रहेगा। अगर मैं यहां पे मानूं कि इसका एरिया, ठीक है, ये जो इसका एरिया है पिस्टन का, पिस्टन क्या है मान लीजिए हमारे पास यहां पे है और सर्कुलर, और लेकिन उसका एरिया जो है मैं ऐसे रफली मान लेता हूं, चलो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है और इसका जो है वो 3 मीटर स्क्वायर का एरिया है, एरिया उसका ज्यादा है। तो यहां पे जब आप प्रेशर लगाओगे, मान लेते हैं कि 10 न्यूटन का प्रेशर आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, तो यहां पे प्रेशर क्या बन गया, प्रेशर बन गया फोर्स पर यूनिट एरिया और वो बन गया 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे मान लेते हैं। तो यहां पे देखिए प्रेशर सब तरफ सेम रहेगा, जितना यहां पे प्रेशर उतना यहां पे होना चाहिए। तो यहां का P1 यहां P2 यहां का P2 बराबर होना चाहिए। तो अगर इसका 3 एरिया है, 3 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो ऊपर क्या लिखूं कि यहां पे 10 काट के 10 आ जाए, तो ऊपर 30 लिखना पड़ेगा। 30 न्यूटन, मतलब यहां पे जो उठाओगे आप 30 न्यूटन उठा सकते हो भार। तो काट के क्या आ रहा है, देखो आ रहा है ना 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां भी 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोनों तरफ सेम है, इसलिए ये देखो 10 न्यूटन लगाया, 30 न्यूटन आगे मिल गया, तो फोर्स बढ़ गया। इसी के अकॉर्डिंग हमने यहां पे बनाया। हर वो चीज जो हाइड्रोलिक के बेस पे है वो इसी सिस्टम के बेस पे होती है, चाहे वो हाइड्रोलिक ब्रेक हो, हाइड्रोलिक जैक हो, हाइड्रोलिक रैम हो, वो कोई भी हाइड्रोलिक वाली जो चीज आप जेसीबी बड़ी बड़ी मशीनें देखते हो, वो सारा हाइड्रोलिकली काम हो रहा है, उसमें यही फंडा चल रहा है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें काम करती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको समझ आई या नहीं आई, और मेरी बनाई और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सर्च बॉक्स में लिखिए जो भी टॉपिक आप सर्च करना चाहते हैं उसका नाम, और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट। अगर मैंने उस टॉपिक पे वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच।